सख्ती थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम वाजिब है पर कट्टर होना ठीक। और फूट डालो राज करो की लिख दिया। आज जो काम कभी जिन्ना और सावरकर ने किया, आज वही काम मोदी और ओवैसी कर रहा है। हमारे बीच फूट डालने का हम आप तमाम लोगों को कहना चाहते हैं, मित्रों, इस चाल में फंसने की जरूरत नहीं है। हम एकजुट रहेंगे। नौनिहालों की हत्या हो गई, आज हजारों माताएं बिलख रही हैं, उनकी बच्चियां गायब हैं, लेकिन एक बार भी जिनके टेलीफोन पर रूस और यूक्रेन का युद्ध बंद हो जाता है, वो मणिपुर झांकता नहीं। आज आप तमाम लोगों को इन बातों को समझने की जरूरत है। हम कभी कहा था, इस देश में हेडगेवार और सावरकर ने कहा था, दुई राष्ट्र का सिद्धांत दिया था, टू नेशन का थ्योरी दिया था, कहा था हिंदू और मुसलमान दो कौम है, हम साथ नहीं रह सकते। और ठीक 6 बरस के बाद अंग्रेजों की दलाली एजेंटी लेके आया था इस देश में जिन्ना, और जिन्ना ने कहा था सेम थ्योरी दिया, टू नेशन थ्योरी, कहा कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। क्यों कहा गया? इसलिए कि फूट डालो और राज करो। 1857 के गदर से चौकन्ना अंग्रेजों ने जब देखा कि हिंदू और मुसलमान एकजुट हुआ है, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना फडणवीस, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में, तुर्रम खां के नेतृत्व में, तो जग गया और फूट डालो राज करो की लिख दिया। आज जो काम कभी जिन्ना और सावरकर ने किया, आज वही काम मोदी और ओवैसी कर रहा है। हमारे बीच फूट डालने का हम आप तमाम लोगों को कहना चाहते हैं, मित्रों, इस चाल में फंसने की जरूरत नहीं है। हम एकजुट रहेंगे। हम एक नया बिहार, एक नया भारत और एक नया समाज अगर बनाना है तो हमारी एकजुटता जरूरी है। हिंदुस्तान वो चमन है जिस चमन में सबों के खून, सबों के पसीने लगे हैं, सबों के परिश्रम लगे हैं। हजारों लोग जब सूर्य को चूमा, हजारों लोग जब फांसी को चूमा, लाखों लोग जब जेलों को भरा, तो हमारा मुल्क आजाद हुआ। वहां जात पात नहीं था, ऊंच नीच नहीं था, धर्म मजहब नहीं था, हम सभी एकजुट थे। हमारी एकजुटता के कारण ये वतन आजाद हुआ। ये गांधी का देश है। दशक पहले गांधी को मारा गया, लेकिन मैं कहता हूं गांधी मरेगा नहीं। गांधी आज तक उनका पीछा कर रहा है, एक गोडसे के वंशजों का। गांधी तब मरेगा जब इस देश से सद्भाव मर जाएगा, तो गांधी मरेगा। जब इस देश से प्रेम मर जाएगा तो गांधी मरेगा। जब इस देश से भाईचारा दफन हो जाएगा, तब कोई गांधी और बुद्ध इस देश में मरेगा। प्रेम, करुणा, अहिंसा, भाईचारा, सहिष्णुता, यही हमारा स्वभाव है, यही हमारा चरित्र है। और इस चरित्र पर लांछन न लगे, इसलिए आप नौजवानों को आगाह करते हुए एक निमंत्रण। किसी शायर ने कहा, सख्ती थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम वाजिब है पर कट्टर होना ठीक नहीं। हम कट्टरता नहीं, उदारता के लिए जाने जाते हैं। भारत सहिष्णुता के लिए जाना जाता है। इसलिए साथियों, हम समाजवादी लोग इकट्ठे हुए हैं। हम नीतीश जी को फिर से एक बार साधुवाद देंगे कि बिहार जब जब करवट लिया है, देश में बदलाव आया है। कभी लोहिया के नेतृत्व में हम निकले थे, गैर कांग्रेस बाग का नारा देके, और 9 प्रांतों में मिली जुली सरकार बनी थी, गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, पहला बदलाव आया था। दूसरी बार हम एक 72 साल के बूढ़े जयप्रकाश के नेतृत्व में निकले थे और इस देश में बदलाव आया। आप सब ने देखा, पहली बार केंद्र की सरकार चली गई। आज मैं समझता हूं डरे सहमे क्यों है लोग।
क्यों घेरने की साजिशें हो रही है। इनका ए टीम, बी टीम, सी टीम, मैं नाम नहीं लूंगा। ए टीम कौन है, बी टीम कौन है, सी टीम कौन है। ए टीम है ओवैसी, ए टीम है मायावती जी, ए टीम है चिराग पासवान, नए नए ज्वाइन किए हैं जीतन राम मांझी। ऐसे लोग